Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is quality. अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, क्योंकि आप लोग भी कोई भी बाजार में मार्केट में जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्वालिटी। तो यहाँ पे जैसे गैसलर ब्रदर के बारे में जो है हमने पढ़ा है अभी तक कि वो जो है बहुत अच्छे शूज जो है, उनकी क्वालिटी जो है शूज की बहुत अच्छी रहती है, और किस तरह से फिर भी जो है उनका जो बिजनेस था धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिग्रेड हो रहा था, खत्म हो रहा था, क्योंकि उनका कोई विज्ञापन नहीं था। जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो क्या करती है, विज्ञापन देते हैं और लोग जो है वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होता है उतना ही, जितनी बड़ी फर्म होती है उतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होते हैं और लोग अट्रैक्ट करके वहां चले। तो धीरे धीरे जो गैसलर ब्रदर्स का था उनका बिजनेस जो है लेस होता जा रहा था। तो किस तरह से फिर उनके ब्रदर की डेथ हो जाती है, जो हमने कल यस्टरडे हमने जो पढ़ा था इसको, अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जैसे कि कल हमने जो है पढ़ा था इसको, आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स। अब जिस तरह से उसने अपने जो है बताया था कि उसके ब्रदर की जो है, एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई थी, और अब जो है किस तरह से वो जो है काफी जो है थिन हो गया था, और काफी लग रहा था कि जैसे उसने अपना बताया था कि उनका जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो डे बाय डे जो है डिग्रेड कर रहा है। तो उन्होंने जो है, ऑथर कह रहे हैं, मैंने क्या करा, आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, जो है मैंने बहुत सारे जो है शूज के जो पेयर्स हैं वो क्या करे, ऑर्डर कर दिए। बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। अब इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, मतलब काफी टाइम लग गया उनको बनने में, क्योंकि अब जो है उसके एल्डर ब्रदर भी नहीं रहते जो हेल्प करते थे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, उनकी दुकान के ऊपर क्या लिखा था, गैसलर ब्रदर्स, राइट। तो उसने कहा थोड़ा टाइम तो जरूर लगा, बट दे वर बेटर देन एवर। पहले जितनी शूज बनाए थे उनसे जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। दे one simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. अब वो कह रही इसके बाद जो है मैं कहाँ चला गया, अब्रॉड चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहे इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और जब मैं वापस आया, कहाँ पे वापस आया, लंदन में जो है मैं वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप, और जैसे ही मैं जो है अपनी फर्स्ट शॉप कौन सी थी उनकी, जहां पे जो है ओल्ड फ्रेंड्स की थी अपनी, आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60 साल के आदमी को जिसको छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और अब उनकी एज कितनी हो गई थी, 75। pierced एंड वॉर्न, बहुत ज्यादा जो है जर्जर हालत होती है जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वैसी उनकी हालत हो गई थी। जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और उन्होंने जो है फर्स्ट पहली बारी में, क्योंकि इतने ओल्ड हो गए थे और कुछ जो है कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो जो है उनको पहली बार में जो है नहीं पहचान सके। जो कई बार होता है ना कि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो बहुत दिनों बाद जाते हैं, तो वो जो है ओल्ड जो होते हैं जल्दी से पहचान नहीं पाते। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, अब उन्होंने बोला यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड आई कैन मेक दैम क्विकली, इट इज द स्लेक टाइम। अब उन्होंने कहा कि इस समय क्या है कि अगर तुम्हारा कोई ऑर्डर है बता दो, और मैं जितनी जल्दी हो सका आई कैन मेक देम। और इस समय जो है उनका कैसा चल रहा है, स्लेक टाइम चल रहा है, मंदी का टाइम चल रहा है। स्लेक टाइम मीन्स मंदी का टाइम चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उनका बिजनेस जो है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम लोग जो है उनकी शॉप में आ रहे थे। और रीजन मैंने बताया कि जैसे लोग जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, परंतु वो जो है कोई एडवर्टाइज खाली ऑर्डर देके ही जो है वो बूट्स बनाते थे। तो आई आंसर प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, और मेरे को हर तरह के जो है क्या चाहिए, शूज बूट्स चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप when one evening they came one by one. I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. अब जब उसके शूज जो थे, ऑथर कह रहे एक शाम जब वे जूते आए बन के जो है उनके घर में आए, तो उन्होंने जो है सबको जो है एक एक करके जो है पहन के देखा, और सारे जो थे बहुत क्वालिटी वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, और फिट थे, और फिनिशिंग भी उनकी जो है बहुत अच्छी थी। एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट, और जो लेदर की क्वालिटी थी वो तो बहुत अच्छी थी। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, मतलब इससे पहले इतने बूट्स बनाए थे, उनके फादर के टाइम के बना रहे थे, बट दिस टाइम ऑल द बूट्स were the best he had ever made.
I flew down the stairs. अब वो जो है सीढ़ियों के नीचे आए, wrote a check, और उन्होंने एक चेक बनाया and posted it at once with my own hand. ठीक है, उन्होंने नीचे आए और जल्दी से क्या करा, उन्होंने उसी समय जो है एक चेक भरा और उसी समय मैंने जो है उसको पोस्ट जेब में डाल दिया. A week later, passing the little street, एक हफ्ते बाद जो है मतलब उनको दे दिया चेक. A week later, one week के बाद क्या हुआ, after that, passing the little street, उसी street से जो है वो जा रहे थे, कौन, author. I thought I would go in and tell him a new fitted. अब वो जो उन्होंने जाने के लिए कि कितने अच्छे जो है उन्होंने boots बनाए थे और they were the best he had made ever. तो ये बताने के लिए जैसे जो है उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे फिटिंग वाइज, लेदर वाइज, क्वालिटी वाइज जो है शूज वर वेरी गुड. But when I came to where his shop had been, परंतु ऑथर कह रहे हैं जैसे ही मैं जो है उनकी शॉप में गया, his name was gone. अब जो नेम प्लेट में लिखा था, क्या लिखा था बच्चों, गैसलर ब्रदर्स, वहां पे नेम प्लेट नहीं थी. क्यों नहीं थी, क्योंकि वो शॉप किसी और ने खरीद ली थी. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं when I came to that shop, his name was gone. I went in very much disturbed. अब जो है वो थोड़ा सा disturbed हो गए कि भाई गैसलर की दुकान थी, इतनी सालों से वो वहां पे बूट्स बना रहे हैं और अभी लास्ट वीक में ही जो है मैं यहाँ से बूट्स ले गया था, मैनी पेयर ऑर्डर करे थे और अब सडनली जो है यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि जो शॉप में से उनका नाम जो है it was gone from there. In the shop there was a young man with an English face, और instead of that उनकी जगह कौन बैठा हुआ था, वहां पे एक इंग्लिश मैन बैठा था, यंग इंग्लिश मैन. फेस मिस्टर, उन्होंने कहा कि मिस्टर गैसलर इन. अब ऑथर ने बोला जब वहां पे जो इंग्लिश मैन बैठा था उन्होंने कहा मिस्टर गैसलर इन. आई सेड नो सर. ही सेड, अब उसने बोला जो इंग्लिश मैन बैठा हुआ था वहां पे यंग, उसने कहा नो सर, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर. अब होता है ना कि जब जिसने नई शॉप ली है तो वो कह रहा है कि अब जो भी आपको चाहिए वो मुझे बताइए और मैं जो है आपके जो है डिमांड को जो है क्या करूंगा, फुलफिल करूंगा. उसने कहा वी हैव टेकन द शॉप ओवर, कि हमने जो है ये दुकान जो है खरीद ली है. यस यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर. तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गैसलर, ओ ही आंसर्ड. अब उसने कहा कि ही आंसर्ड कि डेड, कि वो मर गए हैं. डेड बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे वीक. अब ऑथर ने कहा क्योंकि एक ये शॉकिंग न्यूज थी, ही वाज शॉक्ड. और क्यों शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि लास्ट वेडनेसडे को ही उन्होंने क्या कर रही थी, जो वेडनेसडे लास्ट वेडनेसडे वीक था तभी उन्होंने जो है क्या लिए थे, बूट्स खरीदे थे उनकी शॉप में. तो ही वाज शॉक्ड. ये जो है सुन के जो है ऑथर जो है वो क्या हो गए, शॉक्ड हो गए. ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ. अब वो कैसे मरे थे, स्टार्व मींस भूख के कारण, भूखमरी होते हैं ना, जैसे भूख के मारे तो उसको बोलते हैं स्टार्व. तो उन्होंने कहा कि उनकी जो डेथ हुई है, पूरा ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, भूख के कारण. स्लो स्टार्वेशन की मतलब एक भूख होती है ना और धीरे धीरे भूख लगती, मतलब उनके पास खाने के लिए नहीं था और धीरे धीरे क्या हुआ, उनको जो है भूख के कारण, क्योंकि खाने के लिए नहीं था, बिजनेस इतना लो चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि बेचारा जो ओल्ड मैन है अपने स्वयं जो है भूखमरी के कारण जो है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई. द डॉक्टर कॉल्ड इट. ऐसा किसने बताया है, डॉक्टर ने बताया है कि भूख के कारण जो है उनकी डेथ हो गई है. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. अब जो होता है सबको पता है कि कितना डिवोटेड थे वो अपने काम के लिए, और कभी भी जो है अपनी काम को वुड कीप द शॉप ऑन, दुकान को चलाने के लिए वो जो है ये भी ध्यान नहीं रखते थे कि उन्होंने वेदर कुछ खाया है या नहीं खाया है, और वो जो है फुली डिवोटेड थे. और जो उनका था वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब इतना जो है उसकी उनकी जो डिवोटेड थे अपने काम के लिए कि उसको जो है वही जो है समझ सकते थे और कोई नहीं. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. अब जो है क्योंकि when he got an order, जब भी कोई ऑर्डर लेते हैं तो आजकल लोगों में अंदर क्या है, पेशेंस कम है, तो people won't wait, वेट करना नहीं चाहते. He lost everybody and there he had sit going on and on. अब क्या हुआ कि ऑर्डर्स जो है धीरे धीरे क्या होते रहे, कम होते रहे, क्योंकि लोगों को, क्योंकि वो टाइम लगा रहे थे बनाने में,
परंतु जो पुराने थे वो तो बनवा रहे थे, परंतु जो नए थे कि पेशेंस नहीं था, तो वो जो है धीरे धीरे जो है ही लॉस्ट एवरीबडी एंड दे वर सेट गोइंग ऑन एंड ऑन। और इस तरह से है जो है धीरे धीरे जो है इनका ट्रेड जो था, बिजनेस जो था, कम होता रहा। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड बेटर बूट। अब ऑथर कह रहे हैं कि उसके मतलब इतने अच्छे शूज बनाते थे कि उनकी जो है क्वालिटी है और जो इतने फाइन रहते थे, और उसके अलावा जो है कोई भी लंदन में जो है उससे अच्छे जूते नहीं बना सकता। बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज। अब जो है कंपटीशन का जमाना है, आप लोगों को भी पता है कितने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और कितना अट्रैक्ट करते हैं, और एक बार को इंसान क्या है कि उसी की तरफ जो है चला जाता है। तो ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी अपने बूट्स की जो है ना तो क्वालिटी की या उनकी जो मेहनत थी उसको कभी भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, एडवर्टाइज नहीं करा। वुड यू हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। अपने आप जो है अच्छे से अच्छा जो है वो क्या लाते थे, लेदर लाते थे और उसको जो है वो यूज करते थे। तो क्वालिटी वाइज जो है उनके जूते और फिटिंग वाइज जो है जूते जो है बहुत अच्छे रहते थे। इसीलिए जो ऑथर ने बोला है कि कोई भी जो है नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट्स देन हिम। That may be a bit flowery as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boot day and night. अब वो कह रहे हैं कि ज्यादा जो है बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो जो है मैं जानता हूँ, आई नो, क्योंकि वो काफी टाइम से जो है क्या कर रहे थे, उनके यहाँ से क्या बना रहे थे, जूते बनवा रहे थे, और उन्हें पता है कि वो जो है जूतों के ऊपर ही जो है किस तरह से वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट डे एंड नाइट, का मतलब है कि दिन रात जो है तो वो क्या कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये ज्यादा कहना उचित नहीं होगा कि वो जो है दिन रात इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, डे नाइट। जो यू सी आई यूज टू वॉच हिम, कि मैंने उनको देखा है लास्ट टू द वेरी लास्ट, यू सी आई यूज टू वॉच हिम नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट। अपने जो है खाने के लिए वो जो है टाइम नहीं निकालते थे, और किस तरह से जो है वो बिजी रहते थे अपने काम के लिए, क्योंकि उनके लिए जो है पूरी लाइफ जो है उन्होंने इसके पीछे क्या करी, डिवोटेड कर दी। ठीक है, और खाने का समय नहीं रहता था उनके पास। और उन्होंने, ऑथर कह रहे, मैंने जैसे नोटिस करा वहां पे, वॉच करा, नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड ए पैनी इन द हाउस। पैसा, पैनी मीन्स ए स्मॉल ब्रिटिश कॉइन, सिक्का, उनके घर में पैसा भी नहीं रहता था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, क्योंकि सबको पता है लेदर कितना कॉस्टली होता है, तो सारा पैसा जितना भी वो अर्न करते थे सारा इट वेंट इन रेंट एंड लेदर, चमड़े में और किराए में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। अब यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं कि इतने साल कैसे जिंदा रहे वो, सो लॉन्ग आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता कि इतने साल वो कैसे रहे, कि घर में पैसा नहीं था, और जो भी पैसा वो कमाते थे किसमें दे देते थे, स्पेंड किसमें खर्च करते थे, सारा पैसा ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और ज्यादातर जो है उनका चूल्हा जो है कैसा रहता, फायर गो आउट, बुझा हुआ रहता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, और सारा पैसा किसमें लगा देते थे, किराए में और लेदर खरीदने में। ही वॉज ए करेक्टर बट ही मेड गुड बुट्स। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो है वो अपने आप में जो है एक महापुरुष थे, बट ही मेड गुड बुट्स, वो जो है अच्छे जूते बनाते थे। said he made good boots। अब ऑथर ने कहा नहीं, वो अच्छे जूते बनाते थे, और ऑथर ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से कि वो उन्होंने देखा कि वो कितना हार्ड वर्क करते थे और दिन रात जो है उसी में बिजी रहते थे, टोटली अपनी लाइफ जो है डिवोट कर दी थी अपने वर्क के लिए, और अपने खाने के लिए भी जो है नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और ही हैड नो पैनी, और घर में जो है पैसा भी नहीं रहता, नेवर हैड अ पैनी, और कई बार जो है घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। और इस यहाँ पे ऑथर कह रहे कि किस तरह से उन्होंने अपना इतने साल जिंदा रहे कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट ही मेड गुड बुट्स, पर वो अच्छे जूते बनाता था। तो यहाँ पे जो है पोएट ने किस तरह से, सॉरी ऑथर ने बताया कि किस तरह से हार्ड वर्क करने के बावजूद भी जो है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करी थी अपने बूट्स की, दैट इज वाई कि उनके पास क्या था, लास्ट में जो है घर में स्टार्वेशन रहा। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर।
Gessler brothers and the art of boot making. The author had known the shoemaker for many years. Because he used to make boots for his father, Mr. Gessler was a shoemaker who lived with his elder brother in their shop in London. जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था चैप्टर में, तो जिनका छूट गया तो दिस इज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो यहाँ से वो जो है पढ़ सकते हैं शॉर्ट में. The shop didn't have any sign apart from the name of the Gessler brothers. Only the name was written there, right? He used to make boots only on orders. Once the author questioned Mr. Gessler if it was not awful to make those shoes perfectly fitting into the feet they were meant for. The man answered with a heavy German accent that it is an art. Similarly, in next time, Mr. Gessler will be engrossed in his boat, making art most of the time and won't talk much with his customers. और वो ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे अपने कस्टमर से, ज्यादा रिजर्व रहते थे and totally devoted to his work. He strongly admired every piece of materials he used to work with. The boots made by Gessler brothers were of supreme quality. The quality of boots were very good and lasted very long. But in one occasion, the author had a different experience. एक बारी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने कंप्लेंट करी थी. He complained about it to Mr. Gessler. To this, the old man promised that he will repair the shoe. If he couldn't, he will return the money to the author. एक बार जैसे उन्होंने बताया था कि जब हमने चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो उसने कैसे कहा था कि जूते जो है क्रीक करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला था, प्लीज रिटर्न द मनी टू द ऑथर, आई विल रिटर्न द मनी टू यू. मिस्टर गेस्लर्स ग्रीफ एंड द हार्ड टाइम्स इज हिज लाइफ. अब हार्ड टाइम उनका चल रहा था क्योंकि जो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट, जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी, किस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है पीपल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है. बट on one occasion while placing an order for a shoe, the author was a bit absent minded. He was wearing a pair of shoes. अब जो ये शूज थे, जो पेयर था शू का, वो उनकी शॉप का नहीं था. वो कहाँ से था, उन्होंने जल्दी में कहाँ से ले लिया था, एक बिग फॉर्म से ले लिया था, लार्ज शॉप से ले लिया था. मिस्टर गेस्लर जो है लुक केयरफुली एंड प्रेस. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आर्टिस्ट होता है तो वो अपनी चीजों को जो है एक नजर में क्या करता है, पहचान लेता है. तो यहाँ पे भी जो है केयरफुली वो जो है उन शूज को देख रहा था, पेयर को, बिकॉज दैट पेयर वॉज नॉट ऑफ हिज शॉप. एंड प्रेस एट ए पॉइंट वेयर द लेफ्ट शू बूट was not comfortable, और जहां पे वो comfortable नहीं था वहीं पे उसने pinch करा. With a sad face, he commented that it hurts the customers, but still the big firms don't have any self-respect. अब क्योंकि वो defective था थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा जो बड़ी firms होती हैं वहां पे जो है उनकी self respect नहीं होती है. They customers with their advertisements and not with their works, क्योंकि वो जो है advertisement में जो है ध्यान रखते हैं in comparison to their work. Because of this, Mr. Gessler was losing on business, and this is the reason why जो है उनका जो business था day by day degrade कर रहा था. इसी की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी firms क्या कर रही थी, advertisements कर रही थी. The author was heard such things for the first time from Mr. Gessler, और first time उन्होंने जो है discuss with author. He felt bad and ordered many pairs of boots, और same time जो है उसने ऑथर ने क्या करा, he ordered many pairs of boots. After several months he went to their shop again, but this time he mistook Mr. Gessler for his elder brother, क्योंकि वहां पे जो शॉप का नाम क्या था, Gessler brothers. तो दोनों भाई जो है वहां पे बिजनेस करते थे. अब जब काफी समय बाद जो है ऑथर वहां पे गए शॉप में, तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो है उन्हें लगा कि मिस अंडरस्टूड हो गए थे वो, कि वो मे बी जो है एल्डर ब्रदर होंगे. After a while he realized his mistake and learned that the elder brother had passed away. He was dead. He again ordered many pair of shoes and soon after that he left for abroad. और फिर से जो है वो abroad चले गए. After returning back, अब फिर वो वापस आए, he went to his favorite boot shop. कौन सी शॉप थी वो, ओल्ड मैन की जो गेस्लर की शॉप थी. फिर से जो है वो जब लंदन में आए तो ही वेंट देयर.
Gessler, this time Mr. Gessler looked more aged. His time only a year had passed. अब एक ही साल बीता था, परंतु वो जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए थे, क्योंकि what was the reason behind it? क्योंकि उनका जो बिजनेस था डे बाय डे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, उनको डिग्रेड हो रहा था. But from his face it appeared as though he has covered a journey of a decade. The artist end, but with a bitter truth. अब ट्रुथ क्या था? मिस्टर गैसलर फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑथर. अब जो है वो काफी समय बाद आए थे और काफी ओल्ड हो गए थे, एज हो गए थे, तो वो जो है ऑथर को क्या कर रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे. द ऑथर एज यूजुअल प्लेस हिज ऑर्डर्स. अब उन्होंने जैसे एज यूजुअल जो है ऑर्डर प्लेस करते थे, सिमिलरली ही ऑर्डर्ड सम पेयर ऑफ बूट्स, एंड दिस टाइम द बूट्स वर बेटर देन एवर. अब वो कह रहे हैं कि जो ऑथर कह रहे हैं कि इस समय जो बूट्स बने थे they were better than ever. जो पहले बने थे उससे अच्छे थे, और क्वालिटी वाइज भी जो है वो बहुत अच्छे थे, और फिटिंग भी बहुत अच्छी थी. The author one evening went personally to thank Mr. Gessler for such a splendid work, but the name plate was missing. जब वो उसको थैंक बोलने गए तो क्या देखा उन्होंने कि the name plate was missing. जो गैसलर शॉप, जो गैसलर ब्रदर्स लिखा था वहां पे, वो जो था वहां at that time it was missing. He found an Englishman inside, or who was there? A young Englishman. The man informed him that Mr. Gessler had passed away and they have taken up the shop. अब उन्होंने जो है वो शॉप खरीद ली थी. The man further added that Mr. Gessler died of starvation. भूखमरी के कारण जो है उनकी डेथ हो गई. और ये किसने बताया था? डॉक्टर्स ने बताया था. The man used to make all the boots himself. He never allowed anyone else to touch them. Used the finest quality leather. और जो उनका जो क्वालिटी रहता था लेदर का, जैसे फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तब मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, क्योंकि कोई भी जाता कोई चीज लेने तो क्वालिटी देखता है. तो उनका जो लेदर था दैट वाज गुड क्वालिटी लेदर, एंड वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू कंप्लीट द ऑर्डर्स इन टाइम. और इतना हार्ड वर्क करते थे कि टाइम से जो है वो ऑर्डर्स को कंप्लीट करते. He made the best boots in London with the finest leather, yet he lost it to competition. और जो मार्केट में जो कंपटीशन हो जाता है, सबको पता है बिजनेस जो है जो उसको फाइट नहीं कर पाए. वो जो मार्केट में जो बिजनेस था, everything that he earned went on paying rent for the shop and on buying leathers. He skipped his meals. और कॉस्टली जो लेदर वो खरीदते थे या रेंट में पैसा जाता था, इसके चक्कर में वो जो है कई बार इतना हार्ड वर्क करते थे, तो इसी स्किप्ड हिज मील्स वर्किंग फॉर आवर्स फॉर ईच पेयर ऑफ बूट्स. एक पेयर शूज बनाने के लिए कई बार वो जो क्या करते हैं, घंटों काम करते रहते थे एंड स्किप हिज मील्स. राइट. तो किस तरह से उन्होंने जो है अपनी लाइफ जो है पूरी टोटली ही डिवोटेड हिज लाइफ टू हिज वर्क. और परंतु फाइनली जो है ही वॉज जो है उन्होंने क्या करा, कंपटीशन को फाइट करने में, मतलब ही लॉस्ट इट टू कंपटीशन, मतलब अपने आप को पूरा खो दिया था. क्योंकि कंपटीशन जो मार्केट में जो कंपटीशन था, किसका कंपटीशन था? बिजनेस का कंपटीशन था. कि जिस तरह से जो बिग फर्म्स जो है एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो उन्होंने नहीं करा था. सिंपली जो है वो अपनी शॉप में ऑर्डर्स लेके जो है बनाते थे और थोड़ा टाइम लेते थे. दैट इज वाई जो है लोग धीरे धीरे जो है कम होते गए और धीरे धीरे ही लॉस्ट हिज बिजनेस. और किस तरह से उनकी जो है भूख के कारण, क्योंकि इतना अर्न नहीं कर पाते थे कि वो जो है अपनी लाइफ को जो है सरवाइव कर सके. नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और देखा हमने कि किस तरह से जो है हर चैप्टर में जो है कोई ना कोई जो है मैसेज कन्वे होता है. तो यहाँ पे भी अगर आप लोग जो है कोई भी काम करेंगे तो उसके एडवर्टाइज में, जब तक हमें लोगों को हमारी आर्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई भी बिजनेस होगा तो वो जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट. और टाइम से तो वो वर्क करते थे. तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कोई भी अगर हमारी आर्ट अच्छी है तो हमें जो है लोगों को जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या जो है हम बातचीत के थ्रू जो है उसको क्लियर कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.